ओम शांति। हम सभी ने प्यारे बाबा से मिलन मनाया, अनेक वरदानों से झोली भरी, और बाबा हम सबसे क्या चाहते हैं, बाबा की शुभ इच्छाएं हम बच्चों के प्रति क्या हैं। मैं समझता हूँ आप सभी ने बाबा की मुरली से उन प्रेरणाओं को कैच किया होगा। दोबारा रिवाइज किया है मुरली। मुरली तो सबको छप करके हाथ में मिल जाती है, लेकिन मधुबन में इतनी क्लासेस चलती हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, तो कई बार रिवाइज करने का समय नहीं मिलता। लेकिन बाबा की मुरली को जब हम रिवाइज करते हैं और ध्यान से करते हैं तो पता चलता है कि बाबा हमसे क्या चाहता है। कि मुरली ही माध्यम है बाबा की इच्छाओं को समझने की। और बाबा हम सबको इस सीजन में 3 बार आ चुके हैं, और जब से बाबा की मुरलियां इस सीजन की शुरू हुई हैं, बहुत सुंदर प्रेरणाएं बाबा की मुरलियों में मिल रही हैं। मैं आज उसका निचोड़ भी सुनाऊंगा। क्योंकि अभी बाबा का स्मृति मास, जनवरी का अव्यक्त मास सामने आ रहा है, और सभी ब्राह्मण आत्माओं के मन में बाबा के इस जनवरी मास के लिए, अव्यक्त मास के लिए बहुत अच्छी अच्छी नई नई प्रेरणाएं आती हैं कि हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखेंगे। मैं समझता हूँ सभी सेवा केंद्रों पर पूरा ही जनवरी मास योग की भट्टियां चलती हैं। कहीं कहीं तो अखंड भट्टियां सभी करते हैं, सवेरे से लेकर रात तक। और बाबा कहता भी है, बच्चे सहज योगी जीवन का वरदानों का अनुभव करने के लिए इस मास विशेष अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा बाबा विशेष बच्चों पर दुआओं की वर्षा करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दिल से बाबा को याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं। बाबा को अव्यक्त हुए कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतने वर्षों तक कोई आत्मा साकार शरीर छोड़ने के बाद निर्बंधन रह करके बच्चों की सेवा करे, इतिहास नहीं मानता है। हम सभी बाबा की अव्यक्त पालना को जानते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आत्माएं कंबाइंड रूप में इतने वर्षों से 38-39 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इतने वर्षों से बाबा हम सब की अथक होकर के पालना कर रहे हैं, और इतना सहज रीति से पुरुषार्थ में आगे बढ़ा रहे हैं। संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रेरणाएं दे रहे हैं। सेवाओं की वृद्धि भी बाबा के अव्यक्त पाठ से जितनी हुई है, क्योंकि बाबा कहते, जब तक मैं साकार में था तब तक देह का बंधन था, देह की कर्मेंद्रियों का बंधन था, लेकिन अब तो अव्यक्त रूप में मेरी सेवा बहुत फास्ट गति से चल रही है। जब चाहूं और जहां चाहूं सेकंड की रफ्तार से मैं पहुंच जाता हूं। बच्चों को भी
बल देता हूं, भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण कराता हूं। जो दुखी हैं, अशांत हैं, पुकार रहे हैं, उनकी पुकार भी सुनता हूं और उनको भी मदद देता हूं। तो बाप और दादा दोनों आत्माओं का कार्य, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का, इतने वर्षों से बहुत गुप्त रीति से चल रहा है। इतनी यज्ञ की वृद्धि हुई है, इतना विस्तार हुआ है, 130 देशों तक बाबा की सेवाएं फैली हैं। भारत के भाई बहनों को तो अच्छे अनुभव होते ही हैं, लेकिन अगर विदेशी भाई बहनों से उनके अनुभव हम सुनते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, दूर दूर कोने कोने में रहते हैं, कई बार उनके पास टिकट का भी पैसा नहीं होता जो भारत में आए और बाबा से सन्मुख मिलें, फिर भी उस कोने में बैठे हुए भी अव्यक्त बाबा की सेवा से, पालना से, सकाश से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि हम बाबा से दूर हैं। कहते बाबा ही मुझे मदद करता है, बाबा ही मुझे साथ देता है। सिर्फ श्रीमत का हाथ हाथ में है। तेलुगु वाले भाइयों के लिए 91 में तेलुगु ट्रांसलेशन आ रहा है। सुन रहे हैं तेलुगु 91 आप लगाइए, आपको मिलेगा ट्रांसलेशन। तो बाबा की अव्यक्त पालना, जिससे इतनी अधिक अच्छी वृद्धि देश और विदेश में हो रही है, लेकिन जब वृद्धि होती है तो बाबा भी हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि अगर वृद्धि विधि पूर्वक नहीं है, सिर्फ वृद्धि हो रही है, नियम मर्यादाएं, ईश्वरीय विधि और विधान, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, तो फिर क्या होता है? नई नई समस्याएं, नए नए विघ्न, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसी आत्माओं के द्वारा आते हैं जो मनमत, परमत, ईश्वरीय श्रीमत में मिक्स कर देते हैं, और उसके कारण कई प्रकार के मतभेद पैदा हो जाते हैं। आज का विषय हम आप सभी जानते हैं कि परमात्म प्रत्यक्षता का आधार, इस नए ज्ञान और ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करने का मूल आधार क्या है? हम सभी ब्राह्मणों की एकता, एक मत, एक जैसी विचारधाराएं, हमारे ज्ञान के सभी सिद्धांत, चाहे वो छोटे बच्चे से भी पूछ लिया जाए, चाहे किसी से, माता से, अनपढ़ से भी पूछा जाए, सभी जानते हैं मैं कौन हूं, पिता कौन है, वो कहाँ रहता है, उसके साथ कैसे संबंध जोड़ा जाए। ज्ञान के, योग के जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं, जो भी विधियां हैं, वो सब एक जैसी अपनाते हैं। हमारी धारणाओं में जो मूल धारणाएं हैं, उनको भी सभी बहुत दिल से और प्यार से पालन करते हैं। चाहे वो पवित्रता की धारणा है, चाहे शुद्ध अन्न की धारणा है, बाबा की मुरली से भी प्यार है, शुद्ध अन्न के साथ सत्संग भी रोज करते हैं, और नंबरवार हर एक धारणाओं पर भी, दिव्य गुणों पर भी ध्यान देते हैं। चारों सब्जेक्ट हर एक ब्राह्मण आत्मा जो बाबा का बच्चा है उस पर ध्यान देता है, उस पर चलता है, और उसी प्रमाण अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बना रहा है। भले कलयुग का वातावरण कितना भी पतित है, दूषित है, तमोप्रधान है, लेकिन
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं कि हम उस कलयुग की तमोगुणी दुनिया से बाहर निकल आए। हमारा जीवन बाबा ने बहुत ऊंचा, श्रेष्ठ, पवित्र बना दिया है। लेकिन चलते चलते जब कभी कोई आपस में संस्कारों का मिलन नहीं होता तो बाबा भी हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। 31 तारीख को अक्टूबर की मुरली में बाबा ने बहुत प्यार से 2 शब्द हम सबको दिए कि वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है, सेवाएं खूब बढ़ रही हैं, बाबा के बच्चे भी खूब निकल रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन हर आत्मा की विशेषताओं पर नजर जानी चाहिए। सभी एक जैसे नहीं होंगे। कोई बुद्धिवान है, प्लानिंग बुद्धि है, अच्छे अच्छे प्लान करेगा, कोई कर्मणा में सहयोगी बनेगा, कोई धन से सहयोगी बनेगा, कोई अपनी अच्छी वाणी से सहयोग देगा और कोई बाबा के कार्य में धन से सहयोगी बनेगा। सब एक जैसे नहीं होंगे। हर एक अपने अपने विधि से जो उसकी योग्यताएं हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार से बाबा के कार्य में मददगार बन जाएगा। इसलिए आप बच्चों को हर एक को मिला करके इस संगठन के किले को मजबूत बनाना है। हर एक से एक जैसी अपेक्षाएं नहीं रखनी है कि ये ही योगी ही बन जाए, इसमें ये धारणाएं अच्छी हो जाएं। बाबा तो एक जैसा पढ़ा रहा है। बाबा कहता मैं सबको खजाना एक जैसा देता हूं। कितना देता है? एक जैसा सबको दिया है, किसी को भी कम और जास्ती नहीं है। लेकिन किसी ने उसको अपना बनाया है, जीवन में उतारा है, अनेकों को उससे फायदा पहुंचाया है, जिससे उसके पास एक का कई गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया है। लेकिन कई आत्माएं सिर्फ मुरली सुनती हैं, क्लास करती हैं और फिर अपने कार्य व्यवहार में चली जाती हैं, लग जाती हैं। एक विशेषता को अनेक विशेषताओं में परिवर्तित नहीं कर पाती। बीज को धरनी पर नहीं डालती, इसलिए वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। आप सभी जानते हो और बाबा ने इस बार विशेष अंडरलाइन कराई, चाहे मेरा प्यादा बच्चा ही है, लास्ट नंबर वाला, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है और उस विशेषता के आधार से वो बाबा कहता है, मेरा बाबा कहता है। इसलिए उस विशेषता को देखो और वो जिस प्रकार से सहयोगी बन सकता है उसको सहयोगी बनाओ, उसको रिजेक्ट नहीं करो। हर एक को इतना सत्कार दो, इतना सम्मान दो, क्योंकि हर आत्मा की पहली भूख है किस चीज की? सम्मान की। हर चाहता है, चाहे वो ऊपर से कहे मुझे कोई रिगार्ड दे या न दे, मैं तो बिल्कुल न्यारा प्यारा हूं, लेकिन अगर उसको कोई दिल से सम्मान देता है तो उसके प्रति उसकी भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है। और बाबा हम सबको सिखाता है, यही सिखाता है। बच्चे, अगर इस ब्राह्मण परिवार को एकता के सूत्र में बांधना है, एक मत का झंडा लहराना है, क्योंकि इसके बिना बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। कितने भी हम ज्ञान सुनाने के लिए प्रोग्राम कर लें, लेकिन जब तक हमारे संगठन को एक नहीं देखेंगे सभी कि सचमुच ये एक परिवार है, एक भगवान के बच्चे हैं, एक मत वाले हैं, इनका रहना, इनका बोलना, इनका चलना, इनके स्वभाव, इनके संस्कार सब एक जैसे हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं दिखाई देती। एक कहता है तो दूसरा उसकी सुनता है और मानता है। संगठन में अगर एक कहता और दूसरे उस बात को कट कर देता है तो क्या होता है? वहीं पर फूट पड़ने लगती है। और वो बात को स्वीकार कर लेना, दिल से स्वीकार कर लेना, ये हर एक की वश की बात नहीं है। इसलिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है,
कुछ भुलाना पड़ता है, कुछ मिटाना पड़ता है। संगठन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती ही हैं जहां पर यहां तक बाबा ने कहा है कि बच्चे, दो आत्माओं के संस्कार एक जैसे नहीं हो सकते, विचारधाराएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा की अपनी अपनी योग्यताएं हैं और हर एक का अपना संस्कार है। लेकिन उन संस्कारों को स्वीकार करके सत्कार देना, उनको उतना रिस्पेक्ट देना, उन पर इतना फेथ रखना, इस यज्ञ को आगे बढ़ाने की मूल धारणा, जिसको धागे के रूप में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे जब कोई माला पिरोई जाती है तो उन मोतियों को माला में लाने के लिए धागे की जरूरत होती है। अगर धागा कच्चा हो, कमजोर हो, माला आप बना दो, क्या होगा? टूट जाएगी, बिखर जाएगी, काम में नहीं आएगी। बाबा भी कहता है कि मोती तो पिरो गए हैं माला में, बाबा बाबा कहने लगे, माला के अंदर आ गए, ब्राह्मण परिवार के एक सूत्र में आ गए, सबको टाइटल मिल गया, ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है। लेकिन उसका धागा जो है, वो स्नेह का धागा, वो विश्वास का धागा, एक दूसरे में इतना विश्वास अंदर से आ जाए कि इसके जो कहता है वो उसमें भला है, उसमें कल्याण है, कुछ न कुछ फायदा ही होगा, इसके भाव और भावनाएं अच्छी हैं। अगर नेगेटिव भी हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, तो नेगेटिव को भी वर्तमान समय बाबा की शक्ति से, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से हम उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि जहां नेगेटिविटी दिखाई देती है वहां पर विचारों में भेद शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये श्रीमत के विपरीत है। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि जो आत्माएं जो कुछ कर रही हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार तो बिल्कुल ठीक ही कर रही हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं है कि वो जो कुछ कर रही हैं वो बिल्कुल ही विपरीत दिशा में कर रही हैं। और अगर कोई कर रहा है तो हो सकता है उस पर किसी छाया का, माया की छाया का प्रभाव हो, किसी परमत मनमत का प्रभाव हो, इसलिए उसको पर्व समझ करके माफ कर देना ये एकता के सूत्र के लिए बहुत आवश्यक है। उसको हम स्नेह देने में कमी न करें। जैसे बाबा हम सबको कितना स्नेह दे रहा है, हम सभी बाबा के पाठ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मैंने तो ड्रामानुसार मुझे भाग्य मिला, जब से मैं मधुबन में आया 72 से, बाबा को अव्यक्त पाठ को मैंने 1 मिनट भी मिस नहीं किया है। शुरू से लेकर के जितना बाबा ने बोला होगा वो इन हाथों से लिखा है। 72 से जब से मैं बाबा के घर में आया, टाइप मैंने बाद में सीखी, सेवाएं बाद में शुरू की, लेकिन बाबा के साथ बैठ करके, गद्दी पर बाबा आते थे छोटे हाल में, या बाबा अपने कमरे में आते थे, तो बाबा बोलते जाते थे और मैं लिखने का काम करता था। क्योंकि उस समय ये सब साधन साइंस के नहीं थे। टाइप के साथ साथ फिर टेप मशीनें निकली, फिर उसके बाद कंप्यूटर युग आ गया। अभी तो बहुत चेंज हो गया, अभी तो डायरेक्ट टाइप कर देता हूं, बाबा बोलता जाता और टाइप करके मुरली आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन वो समय था जब हाथ से सब लिख करके फिर दोबारा बैठ के टाइप करते थे। तो बाबा को हमने बहुत प्यार से, नजदीक से ये बात देखी है बाबा में। कोई कैसा भी बच्चा आ जाए, गिरा हुआ भी आ जाए, गलती करके भी बाबा के सामने आ जाए, बाबा जानता है, बाबा को उसकी बातों का पता भी है। लेकिन इतना स्नेह, इतना रिगार्ड, इतना रिस्पेक्ट दे करके उस आत्मा को उसकी विशेषताएं स्मृति में दिलाकर उसकी कमियों को समा दिया, भुला लिया। उसकी कमियों को चित्त पर नहीं रखा, उसको उस नजर से नहीं देखा, उसको वाइब्रेशन भी नहीं आने दिया कि बाबा को मेरी कमी का पता है।
इतनी बड़ी दिल, इतनी बेहद की दिल से, तब सभी कहते हैं मेरा बाबा। ऐसे नहीं कहते हैं। जो बाबा ने कहा दादी को सब कहते हैं मेरी दादी। जो अपनेपन का प्यार दिया, जो अपनेपन की पालना दी है, वो बाबा और दादी की यही मूल विशेषता रही है। किसी भी बच्चे की कमियों को उन्होंने अंदर चित्त में नहीं रखा है। बाबा भी जानता है, दादियां भी जानती हैं, हर आत्मा नंबरवार है, एक जैसी तो हो भी नहीं सकती। लेकिन उसको इतना सत्कार, इतना प्यार दिया जो कमियों को जीत सके, उन कमियों को रियलाइज कर सके, वो महसूस कर सके सचमुच मेरी कमी है। उन्होंने माफ किया। इसलिए बाबा ने इस बारे बहुत अच्छे शब्द यूज किए हैं कि सिर्फ शिक्षक नहीं बनो। शिक्षा देना तो सभी जानते हैं, शिक्षा देनी भी है, कुछ न कुछ इशारा देना होता है, लेकिन रहम, आत्मिक स्नेह, आगे बढ़ाने की भावना, बहुत शुभ चिंतक भाव से उस आत्मा को कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो अपने शुभ वाइब्रेशन दो जिससे वो परिवर्तन हो जाए। शक्ति की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, तब वो आपके स्नेह के धागे में पिरोएगा। नहीं तो वो धागे से बाहर निकल करके कुछ न कुछ डिसर्विस कर देगा। एक तरफ सेवाएं हों और दूसरी तरफ कोई आत्मा ऐसा डिस्टर्ब होकर के, नाराज होकर के, हमारे व्यवहार से, हमारे ज्ञान से कोई नाराज आज तक नहीं होता। ज्ञान तो ऊंचे से ऊंचे बाबा ने दिया है, परिवार इतना ऊंचा है, इसलिए एकता के सूत्र में पिरोने का धागा है स्नेह और विश्वास। और उसी विश्वास के आधार से आज हमारा यज्ञ इतना वृद्धि को प्राप्त हुआ है। अगर आज दादियों ने हम सभी में इतना विश्वास नहीं रखा होता तो हमें योग्य बनने की मार्जिन ही नहीं मिलती। उन्होंने इतना विश्वास रखा, जो सब कुछ सौंप दिया कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, करो, करके देखो। और करते गए, विशेषताएं आती गई एक के बाद एक। कहां से सीख के आए थे? तो यज्ञ की वृद्धि जो हुई, विस्तार जो हुआ, जो इतना सब योग्य बने हैं, उसका एक ही मूल आधार रहा कि बड़ों ने बहुत दिल से सबकी दिल को जीत लिया, इतना विश्वास पात्र बनाया। हां, ध्यान ये जरूर रहता है कि जब उन्होंने इतना विश्वास रखा है तो मैं आत्मा विश्वासघात न करूं, इतना विश्वास पात्र बन करके रहूं, श्रीमत की मर्यादा की लकीर के अंदर रहूं। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अगर श्रीमत की मर्यादा की लकीर को पालन करती हैं, क्योंकि आज भी आप सभी सवेरे मुरली सुन रहे थे, श्रीमत तो इतनी स्पष्ट बाबा ने दी है, आंख खुलते सोने तक की श्रीमत ही थी ना, सारी मुरली श्रीमत। आंख खुलते कौन से संकल्प करो, स्नान करते कौन से संकल्प करो, मुरली सुनते कौन से संकल्प करो, किन स्मृतियों में रहो, किस तरह अपने विचारधाराओं को परिवर्तन करो। बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया है। उसको कौन कितना स्वरूप में लाया है, कितना उस पर मनन किया है, कितना उस पर चिंतन किया है, वो हर एक नंबरवार है। लेकिन नंबरवार आत्माएं स्नेह के आधार से, सहयोग के आधार से, यहां तक बाबा ने एक शब्द इस बारे यूज किया है मुरली के अंदर कि मान लो आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, कोई प्रोग्राम सबको देते हो, सेंटर्स पर भेजते हो, और कोई उसमें अलबेला है, तो अलबेले के लिए क्या इशारा किया बाबा ने? अगर कोई अलबेला भी है तो उसे भी स्नेह और सहयोग दो, उसको भी संगठन में पिरो, बुलाओ और सम्मान दो, जो चाहिए उसको दो। वो संगठन से किनारे नहीं जाना चाहिए। योग का प्रोग्राम चल रहा है, ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम है, कोई भी बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं और अगर दो आत्माएं भी उसमें नेगेटिव वाली हैं, एक मत वाली नहीं है। मैं आपको एक दादी जी के साथ का अनुभव सुनाता हूं कि हमेशा दादी जी जब भी कोई कार्य प्रारंभ करती थी तो सबको इकट्ठा करके, मीटिंग करके सबकी राय लेती थी, और अगर उस संगठन में कोई एक व्यक्ति भी नेगेटिव बात कर दे या कह दे दादी ऐसे नहीं ऐसे, तो कहती थी रुक जाओ, अभी ये कार्य होने वाला नहीं है।
जब तक सबकी एक विचारधारा नहीं बनेगी, सबका शुभ संकल्प एक जैसा नहीं होगा, तब तक उस कार्य में 100% सफलता नहीं हो सकती है। इसलिए अगर हम सभी सफलता चाहते हैं तो हमें ये सीखना होगा इन निमित्त आत्माओं से कि कितना उन्होंने सम्मान दिया, कितना सत्कार दिया, कितना समाया और कितना सहन किया। ये सब एकता के सूत्र के धागे हैं। पिछली मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे सहन बहुत करते हैं और सहन करते करते अचानक वो वर्णन करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, सहन भी कर रहे हैं और कहते हैं मैंने इतना सहन किया। तो बाबा कहता है अगर सहन शक्ति के साथ साथ समाने की शक्ति नहीं तो उस सहन करने का फायदा क्या है। इसलिए अगर कुछ सहन करना पड़ रहा है तो सहन करना के साथ साथ समाना भी सीखो। तो एकता के लिए जरूरी है सहन शक्ति के साथ समाने की शक्ति, न कि सामना करने की शक्ति। कई आत्माएं समाती नहीं है लेकिन सामना करने लगती हैं, और परिवार में अगर सामना किया जाए तो क्या होगा, चाहे लौकिक परिवार है चाहे अलौकिक है। अगर मां अपने बच्चे की बात को समाती नहीं है, समा लेती है, अधिकतर देखा गया है जहां अति प्यार होता है, अति स्नेह होता है, वहां सबकी भूलों को समाया जाता है। माताएं भी अपने परिवार में अगर बच्चा कोई गलती करके आ जाए और मां को सुना दे मम्मी मेरे से गलती हो गई, तो कहेगी अच्छा ठीक है, तुम किसी को बोलना नहीं, बताना नहीं, पप्पा को भी नहीं बताना, तुम इतना संभालो, भुला दो। इतना दिल का प्यार है इसलिए उसकी बात को फैलाना नहीं चाहते। और अगर हम अपने इस परिवार में किसी की एक छोटी बात देख लें गलती, क्या करेंगे, 10 लोगों को सुना देंगे, फिर क्या होगा, संगठन एक रहेगा। उसको उसी समय समाना और भुला देना, उसको क्षमा कर देना, ये है एकता के सूत्र में बंधने का साधन। किसी न किसी दिन उस आत्मा को रियलाइज होगा। फैलाने से तो और बात बढ़ जाती है, छोटी सी बात बड़ा विस्तार रूप ले लेती है, और उस विस्तार की तो अनेक कहानियां हैं। कहानियां तो मैं सुनाने आने बैठा हूं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कई बार धुआं भी नहीं होता है लेकिन एक बवंडर बन जाता है, चिंगारी भी नहीं होती है और बात का इतना बतंगड़ हो जाता है, जो उस बात का इतना विस्तार अगर उसके बैक में जाके कोई देखता है, पूछता है, तो पता चलता है कि बात तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन ये बात फैली क्यों, उसके भी कई कारण दिखाई देते हैं। सबसे एक पहला कारण जहां तक देखने में आता है, अंदर की ईर्ष्या। और ईर्ष्या के वशीभूत जब कोई आगे बढ़ता है तो दूसरी आत्मा को सहन नहीं होता। उसकी विशेषताओं के आधार से वो आत्मा कुछ नंबर आगे ले रही है, उसको चांस मिल रहे हैं, तो जो साथी आत्माएं हैं जो अपने को बहुत योग्य समझती हैं, उन आत्माओं को ईर्ष्या पैदा होती है। और ईर्ष्या क्या कराती है, बाबा कई बार ये मुरलियां चला चुका है, ईर्ष्या अंदर अंदर उस व्यक्ति के प्रति नफरत पैदा कर देती है। और उसके कारण जब कभी मिलेंगे, किसी से बात करेंगे, बड़ों के पास भी जाएंगे, जिससे बात करेंगे, कुछ न कुछ उसके नुक्स, उसकी कमियां आपस में वर्णन करेंगे। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इनको पहचाना ही नहीं लोगों ने, बहुत गिलानी करता है, बहुत वृद्धि करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। किया भले कुछ भी न हो, लेकिन उस बात को इतना विस्तार कर देते हैं जो अगर वो सुन ले तो क्या हो जाए, उसका हार्ट फेल हो जाए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे एक दूसरे की कमियों को भी अपनी कमी समझो, समाना सीखो। ये भी आपकी कमी है, वायुमंडल में क्यों आई। इसलिए अगर हम सभी बाबा के बच्चे सचमुच इस जनवरी मास में 2 ये पाठ पक्के कर लें कि हम हर आत्मा की विशेषताओं को देखते हुए, सबको सत्कार की नजर से, बहुत दिल का रिगार्ड देते हुए, सम्मान देते हुए, एक दूसरे के इतने स्नेही बन करके रहेंगे, जैसे बाबा मेरा है ऐसे परिवार मेरा है, इतना प्यार आपस में हो जाए, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। हमारा चलन और चेहरा
बाबा का नाम बाला के, नहीं तो कुछ न कुछ नफरत के चिन्ह इस चेहरे पर भी दिखाई देते हैं। लगता ही नहीं है योगी आत्मा है। बोलेगा तो भी उसका टेंशन दिखाई देगा, ये बोलता कैसे है, चलता कैसे है। इसलिए इसके लिए और एक बात जरूरी है, जो दूसरा विषय इसके साथ साथ बाबा ने हमें दिया है, इकोनॉमी। जब बड़ा परिवार होता है तो इकोनॉमी का ध्यान रखा जाता है। लौकिक में भी अगर बड़ा परिवार होता है तो माँ बाप जो जवाबदार हैं, जो कमाने वाले, उनको चिंता रहती है कि अधिक खर्चे न हो, नहीं तो परिवार चलेगा कैसे। बजट कम हो और खर्चे अधिक हो, परिवार कैसे चलेगा। कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज तो सबसे बड़ी मर्ज है। इसलिए जैसे हमारे इस ईश्वरीय परिवार की वृद्धि हो रही है, हम सभी बाबा के बच्चों को, चाहे वो नया है या पुराना, इकोनॉमी का ख्याल रखना जरूरी है। और इकोनॉमी का एक स्लोगन बाबा ने साकार में हम सबको हर मुरली में पढ़ाया है, कम खर्च बाला नसीन। कम से कम खर्चे में काम अच्छे से अच्छा शानदार हो। जो भी कार्य करो, ऐसे नहीं खर्चा बहुत कर दो और काम कुछ न हो, दिखाई कुछ न दो। कई बार बहुत खर्चे किसी चीज पर कर दिए जाएं और उसके आधार से फल कम मिले तो उसको कहा जाता है बहुत खर्चालू है, बहुत खर्चा करता है, इसको बजट का पता नहीं है, ये यज्ञ के लिए, घर के लिए बोझ बन जाएगा। कमाई इतनी कम है और खर्चे इतने अधिक हैं। अगर हम सभी बाबा के बच्चे, धन तो एक स्थूल चीज है और उसकी इकोनॉमी भी बाबा ने हम सबको सिखाई है, क्योंकि अगर एक भी पैसा व्यर्थ से बचा लेंगे तो बाबा के कार्य में लगेगा, अनेकों का भाग्य बनेगा। धन की इकोनॉमी भी जरूरी है। एक दूसरे को भेंट करके, एक दूसरे से रेस करके, इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास ऐसा मकान है, इसके पास ये है, इसके पास ऐसे हैं, अगर हम सभी कोई स्थूल रूप में किसी से भेंट करेंगे तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे ये पैसा एक एक कौड़ी मुहर के समान है संगम पर। जो भी आप सभी कमा रहे हो, ये आपकी कमाई इस समय संगम युग पर हम सब ने दिल से कहा है, बाबा ये तन, ये मन, ये धन, ये तेरा है ना सबका। सब ये कहते हो ना कि मेरा है। और जब तेरा है तो तेरे पर मेरा अधिकार है क्या। जब दिल से कहा है ये तेरा है तो उसको मैं आत्मा व्यर्थ नहीं गंवा सकती हूं। नहीं तो उसको बाबा कई बार एक शब्द देते हैं, अमानत में ख्यानत। बाबा ने आपको दिया, बच्चे संभालो, मैं क्या करूंगा, तुम संभालो इसको। तुमने मुझे दिया है, दिल से दिया है कि बाबा ये सब आपका दिया हुआ, आपका ही है, मैं क्या करूंगा। तो बाबा कहता है मैं तुमको इसको रिटर्न करता हूं कि तुम ट्रस्टी बन करके, ईमानदार बन करके, विश्वास पात्र बन करके इसको संभालो, इसको व्यर्थ नहीं करना। इसलिए आज इस बार मुरली के अंदर बाबा ने अंडरलाइन कराई, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क, इसकी इकोनॉमी करो। कुछ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि स्थूल धन तो एक संपत्ति है ही, समय और संकल्प भी सबसे बड़ी संगम की संपत्ति है। और एक चीज है, संगम युग पर अगर हमारी स्थिति बिगड़ गई, डिस्टर्ब हो गई, किसी कारण से मैंने अपनी स्थिति को बिगाड़ लिया, तो उस स्थिति के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको बनाने के लिए जैसे हम बनाया है, ज्ञान से, योग से, अच्छे संग से हमने अपनी स्थिति को बनाया, लेकिन किसी एक छोटी बात के कारण, किसी ने कुछ मेरा अपमान कर दिया, किसी ने कोई मुझे चांस नहीं दिया, कोई किसी ने मुझे पूछा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दिया, मेरी योग्यताओं का किसी ने लाभ नहीं लिया, और उसके आधार से मैं खुद डिस्टर्ब हो गया, स्थिति बिगाड़ ली। अब शब्द निकालना शुरू कर दिया कि ये आत्मा मेरी वैल्यू को नहीं जानती है। ऐसे ऐसे शब्द भी अगर प्रयोग कर लिए
तो मैं समझता हूं मेरी बहुत सारी शक्तियां व्यर्थ चली जाएंगी, समय भी व्यर्थ जाएगा, संकल्प भी व्यर्थ जाएंगे, बोल भी व्यर्थ जाएंगे, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। अभी यहां पर आवश्यक है कुछ शक्तियों को सामने रख करके हम इकोनॉमी करना सीखें। जैसे समय को अगर हम बचाना चाहते हैं तो समय कहां कहां व्यर्थ जाता है, लीकेज को चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि स्टॉक बहुत होता है, बाबा कहता है बुद्धि स्टॉक रूम है। पिछली मुरली में कहा कि बुद्धि स्टॉक रूम है, और बाबा ने जो कुछ दिया है उस बुद्धि रूपी स्टॉक रूम में सब कुछ भरा हुआ है। ज्ञान भी है, गुण भी हैं, शक्तियां भी हैं, विशेषताएं भी, सब कुछ बुद्धि में है, लेकिन सिर्फ स्टॉक में ही रखने के लिए है क्या? और कई लोग स्टॉक में रखते हैं लेकिन लीकेज उस स्टॉक को खत्म करते हैं। जैसे पानी का स्टॉक कर लिया जाए, लेकिन अगर उसके कहीं पर भी लीकेज हो थोड़ी सी, क्या होगा? वो धीरे 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 सब सूख जाएगा। जैसे हमारे ज्ञान सरोवर में ना 3-4 बार, बहुत बार डैम बनाए गए पानी के रोकने के लिए, लेकिन उसकी लीकेज को नहीं पकड़ पाए। जितनी बार बरसात होती भरे जाते, डैम भर जाते हैं, आज तक उसमें पानी कभी ठहरता ही नहीं। बहुत खर्चा कर लिया, लीकेज पकड़ में नहीं आती। पहाड़ हैं, दरारें हैं अंदर। अगर अंदर कोई भी प्रकार की दरार है, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, कितना भी ऊपर से आपको डाल दिया जाए ज्ञान का पानी, अमृत, गुणों का, शक्तियों का, कितना भी बाबा दे दे, दादियां दे दें, निमित्त आत्माएं दे दें, लेकिन अगर लीकेज को मैंने बंद नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, व्यर्थ सोचने की लीकेज है, व्यर्थ बोलने की लीकेज है, व्यर्थ सुनने की लीकेज है, चुगलखोरी की लीकेज, इधर की बात उधर कहने की, बहुत सी लीकेज सूक्ष्म हैं, और उन सी लीकेज के कारण हमारी सब शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इकोनॉमी बाबा वहां पर यूज करता है इस शब्द को कि बच्चे अपनी लीकेज को बंद करो, क्योंकि फ्राक दिल बनना है, शक्तियां खजाने हैं ही यूज करने के लिए। कंजूसी नहीं सिखाया। कई लोग इकोनॉमी का अर्थ कंजूसी से ले लेते हैं, बहुत इकोनॉमी करते हैं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, इकोनॉमी करेंगे। बाबा ने कहा इकोनॉमी करो, लेकिन इकोनॉमी समर्थ में, अच्छे में लगाने को बाबा कभी नहीं कहता है। जहां कार्य है, जहां सेवा है, जहां कुछ एक का कई गुना होकर के मिलने वाला है, उसके लिए इकोनॉमी के संकल्प नहीं करो। यहां तो बहुत लोग करने, कई लोग सोच लेते हैं यहां तो बहुत लोग करने वाले हैं, बाबा तो कहता ना इकोनॉमी करो, यहां तो इकोनॉमी है ही नहीं, इसलिए क्यों मैं करूं। इस प्रकार के संकल्प भी कई आत्माओं के भाग्य को पीछे ढकेल देते, भाग्य बनने नहीं देते। ठीक है, इकोनॉमी करनी है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां पर यूज करो, लगाओ कार्य में। बहुत बड़ी दिल, हमने बाबा को और अपनी दादी को बहुत नजदीक से देखा। दादी की इतनी बड़ी दिल थी, अगर दादी को कोई एक चीज खिलाने के लिए कोई ने भेज दी कि दादी खाए, तो दादी कहती थी मैं नहीं खाऊंगी जब तक मेरे मधुबन निवासी नहीं खाएंगे। अंदर से इतना बड़ा दिल था कि मान लो अगर आम की सीजन है, तरबूजे की सीजन, कोई स्थूल में भी कोई चीज आती थी, दादी के लिए आई, तो दादी कहती थी इसको रखो, पहले ट्रक आए, पहले सबके लिए आए, फिर मैं खाऊंगी। इतनी बड़ी फ्राक दिल थी। ऐसा नहीं इकोनॉमी ऐसे रखी कि चलो ठीक है, इतना खर्चा कौन करेगा, बहुत महंगा है, नहीं, सब जो दादी खाएगी वो सारा परिवार खाएगा। इतना बड़ा फ्राक दिल थी। लेकिन इकोनॉमी इतनी थी, अगर कोई व्यर्थ खर्च हो रहा हो तो कहेगी रोको प्लीज, एक एक स्कूटर लेकर के पेट्रोल का खर्चा नहीं करो, रोक दो, इकोनॉमी करो। अगर आप एक साथ 4 लोग जा सकते हो तो 4 लोग जाओ, अकेले अकेले गाड़ी लेकर के नहीं जाओ। और ये विदेश में मैंने एक नई विशेषता देखी इस बार, मैं एक सुना देता हूं छोटी सी विशेषता। मैं एक गाड़ी में जा रहा था तो अचानक एक जगह बोर्ड लगा हुआ था $5 टैक्स। तो हमारी जो चलाने वाली बहन थी
हम 3-4 लोग गाड़ी में थे, उसने रोका गाड़ी और टैक्स देने लगी। तो उसने गाड़ी की तरफ झांका और देख करके कहा कि नहीं नहीं, आप फ्री हैं, आप जा सकते हो। तो मेरे अंदर प्रश्न उठ गया कि टैक्स ले रही है, सबसे ले रही है, और हम लोगों को क्यों कह रही फ्री? आप समझते हो क्यों कहा होगा? उसने देखा कि इस गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं, इसलिए फ्री कर दिया। जो सिंगल जा रहे थे उन पर टैक्स था। क्यों? कि वो डीजल अधिक खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है, और साथ साथ इसको पार्किंग की जगह भी अलग से लेनी पड़ेगी। अगर 4 लोग जा रहे हैं तो 3 गाड़ियां रुक गई, बंद हो गई, नहीं तो एक के पास एक गाड़ी है। अकेली गाड़ी में अकेला व्यक्ति जा रहा है तो उस पर टैक्स लगा देता है, और जो अगर 3-4 लोग एक साथ जा रहे हैं तो उसके टैक्स को माफ कर देता है। क्या है ये? इकोनॉमी। इसको कहते हैं इकोनॉमी। तो बाबा ने हम सबको इकोनॉमी इस तरह से सिखाई है कि ऐसा नहीं जाना ही नहीं है इकोनॉमी करनी है, लेकिन जहां हम अधिक लोग एक साथ एकत्रित होकर के कोई कार्य में सफलता पा सकते हैं। आज अकेले भोजन बनाओ, खर्चा, अगर 10 लोगों का बन रहा हो उसमें खर्चा। इसलिए अगर हम सभी बाबा के बच्चे धन को भी ऐसे व्यवस्थित रूप से, क्योंकि अवस्थाओं के आधार से हमारी व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अगर व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, तो एक जगदीश भाई का टोटका था, उन्होंने बहुत इस पर क्लासेस कराई थी कि व्यवस्थाएं अगर ठीक नहीं है तो इससे सिद्ध होता है आपकी अवस्था ठीक नहीं है, और अगर अवस्था अच्छी है तो व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। तो व्यवस्थाओं में इकोनॉमी की बात नहीं है। ऐसे नहीं है ये सोफे क्यों लगाए गए हैं, ये लाइट क्यों जलाई गई है, इकोनॉमी करो। अंधेरे में बैठेंगे क्या? इसकी इकोनॉमी ये इस रीति से नहीं, लेकिन जहां व्यर्थ जा रहा है, जहां जरूरत नहीं है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना, इसको इकोनॉमी कहा जाता है। जो आप समझते हो जरूरी नहीं है उसको बचत करो, उसको बचाओ, और हर एक के पास इस बचत का बजट होना चाहिए कि मेरे को इतना ज्ञान मिला, इतना योग किया, इतनी धारणाएं की, इतना मैंने धन कमाया, इसको मैं खर्च कहां कहां कर रहा हूं, इसका एक का कई गुना बना रहा हूं, या वो सिर्फ तिजोरी के अंदर पड़ा हुआ है। अगर वो कार्य में लगाया जाए तो एक का कई गुना होकर के उसका फल प्राप्त होगा। तो हम सभी कुछ शक्तियों को सामने रखें। जैसे साइलेंस की शक्ति से हमारा समय बहुत बचता है। समय का खजाना इकोनॉमी करने की विधि है, जितना हो सके मुख से कम शब्द बोलो। जितना समय आप साइलेंस में रह सकते हो, चुप रह सकते हो, आपका समय बचता जाएगा। कई बार जब कोई मौन में रहता है ना, तो कहता है इतना समय मेरा बच गया, अब क्या करूं मैं, क्योंकि बातें करने में तो इतना समय चला जाता है। तो साइलेंस की शक्ति से समय की इकोनॉमी हो सकती है। पवित्रता की शक्ति जितनी जितनी आती जाती है, उतनी व्यर्थ की इकोनॉमी हो जाती है। जहां जहां भी व्यर्थ संकल्प तूफान आते हैं, हम आत्माएं पवित्र स्वरूप में रहना सीख लेती हैं, तो पवित्रता हमारे संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तित कर देती है। लेकिन अगर अपवित्र विचारों में हम चले गए तो जंगल है, और उसका विस्तार हमारे संकल्प की शक्ति को नष्ट कर देगा। अब इस बात पर थोड़ा विचार करना, क्योंकि गहरी बातें हैं, इन पर और गहराई से सोचना कि अगर मैंने पवित्रता की शक्ति को धारण किया है, साइलेंस की शक्ति को धारण किया है, नम्रता की शक्ति को धारण किया है, सरलता और सहनशीलता की, सिंपलिसिटी की शक्ति को धारण किया है, तो बहुत से खजाने इकोनॉमी हो जाते, बच जाते हैं, खर्चे कम हो जाते हैं, अपने आप कम हो जाते हैं, सोचना ही नहीं पड़ता है कैसे बच गए, सब बच जाएंगे। क्योंकि जहां पर नम्रता छूटी, अहंकार आ गया, मैं करता हूं, मैंने किया, मेरे सिवाय कोई नहीं करता, मैं किया, अभिमान आया, अनेक संकल्पों की क्यों व्यर्थ की लग जाएगी। समय, संकल्प, श्वास, संपत्ति हमारे इन अवगुणों के कारण बहुत नष्ट हो रही है। इसलिए बाबा ने हम सबको एक एक गुण पर, एक एक शक्ति पर ध्यान खिंचवाया है।
बच्चे इन गुणों के आधार से तुम इकोनॉमी करो। तो संगम युग पर हम सभी कम से कम संकल्प में अधिक से अधिक काम करके दिखाएं, कम बोल करके अच्छी रिजल्ट निकाल करके दिखाएं, कम धन खर्च करके अच्छे से अच्छा कार्य करके दिखाएं। खर्चा हमने धन बहुत लगा दिया और काम कुछ नहीं हुआ, बाबा कहते हैं फालतू खर्चा, व्यर्थ खर्चा है। इसलिए इस सीजन में बाबा ने हम सब का ध्यान खिंचवाया है, बच्चे एकता के साथ साथ एकानामी करो, लेकिन एकानामी के लिए एक नामी बनो। एक नामी समझते हो ना? एक बाबा दूसरा न कोई। किसी भी देहधारी के पीछे अपने समय श्वास को नहीं गवाओ। हर आत्मा, उसकी विशेषताएं अवश्य हैं। इस बार भी जब निर्विघ्न बनने की बात बाबा कह रहे थे टीचर्स को खड़ा करके, तो क्या कह रहे थे कि अगर निर्विघ्न स्थिति बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या बोला होगा? सुना था ना? निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए क्या कहा? निर्मल वाणी। बाबा ने कहा कि मन और बुद्धि को, जो मन है उससे ही अनेक विघ्न क्रिएट होते हैं, संकल्पों से। इस पर अटेंशन दो, संकल्पों की इकोनॉमी करो। नहीं तो बहुत सोचने से, बहुत विचार करने से कोई न कोई नए नए प्रकार के विघ्न क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए अगर हम सभी संकल्पों की इकोनॉमी, बोल की इकोनॉमी, समय की इकोनॉमी करेंगे तो हमारी बहुत सी शक्तियां जमा हो जाएंगी, बचत हो जाएंगी, और ये बचत सेवा में सफल होगी। बचत को हम यूज कर रहे हैं। जैसे धन के लिए कोई पूछता है ना, कहां से पैसा आता है, क्या जवाब देते हैं कि हमारा जितना व्यर्थ था वो सब बच गया। बाहर का खाते नहीं है, बाहर का फैशन नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी, ऐसा खान पान नहीं जहां पर बहुत खर्चे व्यर्थ हो रहे हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। जैसे हम लोग जब सिगरेट, बीड़ी, मांस इनका छुड़वाते हैं लोगों से, तो कहते हैं कि अगर हमको आप देख रहे हो तो हम गरीब से गरीब बाबा के बच्चे जो साहूकार बने दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण है कि हमने ये सब खर्चे जो बहुत व्यर्थ जा रहे थे, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था, विचारधाराएं भी खराब हो रही थी, और धन भी नष्ट हो रहा था, व्यर्थ जा रहा था, उसको बचाया है। तो बाबा के ज्ञान से हम सब ने व्यर्थ को बचाया है, लेकिन शक्तियां हमारी व्यर्थ न जाएं, लीकेज न हो, उस लीकेज को थोड़ा सा ध्यान दो, पहरा दो। बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, और उसका एक ही आधार है, क्या? अंतर्मुखी बनो। व्रत ले लो कि जितना जरूरी है उतना ही मुझे बोलना है, अधिक नहीं, क्योंकि अधिक बोल व्यर्थ होते ही हैं। कोई कहे ना मैं बहुत बोलता हूं लेकिन सब अच्छा बोलता हूं, व्यर्थ बोल वहीं पर निकलते हैं जहां अधिक बोला जाता है। कुछ न कुछ किसी का अपमान कर देगा, किसी की ग्लानि कर दे, किसी न किसी बात से किसी को कट करेगा, इंसल्ट कर देगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो आवश्यक है वो बोलो, और मधुर बोलो। ये बाबा के जो महावाक्य हैं इकोनॉमी सिखाने के लिए है। तो हम सभी बाबा के बच्चे यहां से क्या संकल्प लेंगे? बाबा के घर से, बाबा की मुरली के आधार से हम सभी कुछ भी हो जाए एक मत के सूत्र में पिरो करके रहेंगे। विजय माला तब बनेगी और रास मंडल तब दिखाई देगा, क्योंकि सतयुग में रास करते हुए दिखाते हैं ना देवताओं को। और महारास की विशेषता क्या है? ताल में ताल। ऐसे नहीं है एक कोई अलग ताली बजा रहा है, दूसरी अलग बजा रहा है, उसको रास नहीं कहा जाता है। पैर भी एक जैसा उठेगा, ताली भी एक जैसी बजेगी, तब वो रास मानी जाएगी, अच्छी रास। तो सतयुग के अंदर हम सभी एक मत होकर के जब जाएंगे, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना होगी, सभी ताल से ताल मिलाएंगे, महारास करेंगे, देवी देवताएं आपस में मिल करके। तो संगम पर संस्कारों का मिलन, और सतयुग में स्थूल में रास उसका दिखाया है, देवताओं को डांस करते हुए।
विजय माला इसी का यादगार है। मणका मणके के समीप आ जाए, धागे के अंदर पिरो जाए और वो धागा कच्चा न हो, बहुत पक्का धागा हो। हम एक हैं, एक के हैं। बाबा ने तो यहां तक कहा कि विश्व की हर आत्मा के मुख से निकले मेरा बाबा। एक हो करके वो दिखाए, एक हो करके रहे, एक बाबा को अपना बाबा कहे, तब प्रत्यक्षता होगी। तो वो समय बाबा आवाहन कर रहा है, आवाहन कर रहा है। पिछली मुरली में कहा दादी के हाथ में बाबा ने चाबी दे दी है प्रत्यक्षता की। दूसरी मुरली में कहा चाबी बाबा को दिया, दादी को दिया है, बटन दिया है, लेकिन बटन दबाना आपको है। बटन तो दे दिया, लेकिन दबाएगा कौन? तो हम सभी मिलकर के इस जनवरी मास के लिए एक संकल्प लें कि हम एकता और एकाग्रता और इकोनॉमी का अवतार बनकर के रहेंगे, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहेंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, जो आवश्यक है वो बोलेंगे, और हर आत्मा को सत्कार देते हुए उसकी सुनेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उसको काटेंगे नहीं। कई आत्मा एक दूसरे को फौरन कट कर देती हैं, और जहां कट कर देती बिना सोचे समझे, वहां दिखाई देता इसका अहम कितना है। कट करने वाला कौन कट करेगा? जिसमें अहंकार होगा। जो अपने को बड़ा होशियार समझता है वो दूसरे की बात को कट करता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता, बच्चे कोई कुछ बोल रहा है उसको उस समय कट नहीं करो। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो उस समय सुनो, उस समय रिस्पेक्ट दो, और बाद में समय आने पर उसको इशारे में उसको बता दो। उसी समय कट करोगे तो उसकी ऊंची स्थिति भी कट हो जाएगी, उसकी जो संकल्प शक्ति, उसकी विचारधाराएं हैं, उसकी प्लानिंग बुद्धि है, वो कट हो जाएगी, और कट करने से विद्रोह पैदा हो सकता है। इसलिए हम सभी एक दूसरे की बातों को सुने, समझें, सत्कार दें, सम्मान दें, तो हमारा संगठन एक मत होगा, और एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा के प्यार में समाये रहें, एक नामी बने, तो इकोनॉमी का हम अवतार बन जाएंगे। ठीक है? तो ऐसा संकल्प लेकर के विशेष जनवरी मास अभी से ही हम सभी अभ्यास करेंगे, और बाबा को, बाबा के प्यार की पालना का रिटर्न हम बाबा के समान बन करके दिखाएंगे, तो बाबा की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी, नाम वाला हो जाएगा। ओम शांति। रोशन